हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई कोल्ड वाइफी पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली जैसे ही युंगी को बार का एड्रेस सेंड करते हैं, युंगी जो है वो फ़ौरन फुल स्पीड में अपनी कार उस बार के तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद युंगी उस बार में पहुँच जाता है। बार जो है वो काफ़ी अजीब था। काफ़ी सारे लड़के लड़कियां वहाँ पर मौजूद थे और हर जगह बस शराब और बियर की स्मेल आ रही थी। इस तरीके का माहौल देखकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी अपने दांत पीसते हुए तायोंग को कर्ज करते हुए ये कहता है कि क्या तेई तेई पागल हो गया है जो इस तरीके के बार में आया है। पता नहीं इस लड़के को हो क्या जाता है जो हमेशा अजीब हरकतें करते रहता है। ये कहने के बाद जो है वो युंगी बार में इंटर होता है और चारों तरफ तायों को ढूंढने लगता है। फिर जो है वो युंगी एक बार की चेयर पर किसी लड़के को नशे में धुत बैठा हुआ देखता है जो पीछे से देखने में बिल्कुल तायों की तरह लग रहा था। ये देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी जो है वो बार के एरिया में बढ़ने लगता है। फिर युंगी जो है वो ताओं के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, ते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है जोंगकुक और जिमिन तुम्हारे लिए कितना परेशान है और इस तरीके से इस जगह में आने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? जोंगकुक का नाम सुनने के बाद जो है वो तांग हंसने लगता है और टर्न अराउंड होकर युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या जोंगकुक, वो भी मेरे लिए फ़िक्र? क्या आप मजाक कर रहे हो युंगी हंग? तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी वाइडन आई के साथ तायोंग से पूछता है, ते क्या तुमने ड्रिंक की है? युंगी की यह बात सुनने के बाद तायोंग हंसने लगता है और युंगी से कहता है, नहीं मैंने तो ड्रिंक नहीं की, बल्कि मुझे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। देखिए ना, यहाँ पर कोई नहीं है मुझसे बात करने वाला। आप भी मेरे साथ बैठिए ना और यहाँ पर इंजॉय कीजिए। तांग की ये बात सुनने के बाद युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तांग के दोनों आर्म्स पकड़कर उसे सीट पर से उठाते हुए कहता है, तायोंग बस करो। तुम्हें पता है जोंगकुक तुम्हारे लिए कितना परेशान है, वो तुम्हारे लिए कितना रो रहा है। तुम्हें पता है उसकी हालत कितनी ख़राब है तुम्हारे बिना, और तुम यहाँ बैठकर ड्रिंक्स कर रहे हो, वो भी इस घटिया बार में। युंगी की ये बात सुनने के बाद तायोंग अपने कदम पीछे ले लेता है और युंगी से कहता है कि ओफो युंगी हंग, आप ही क्या मजाक कर रहे हो? जोंगकुक और मेरे लिए रो रहा है, उसे और मेरी फिक्र है? क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? जोंगकुक को तो अभी भी बस उस जैक वांग की फ़िक्र है जो उसे उस शादी में छोड़कर भाग गया था। मैंने उसकी हमेशा चिंता की है, हमेशा फ़िक्र की है, उसका हमेशा ख्याल रखा है, लेकिन उसको मेरी केयर फेक दिखाई देती है। उसको कभी भी मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। वो तो बस मुझे अपना फ्रेंड ही मानता है। वो अभी भी उस जैक वांग से प्यार करता है, तो वो क्यों मेरी फ़िक्र कर रहा है? मैं उसके पास कभी भी नहीं जाऊँगा। वो हमेशा बस उसके बारे में सोचता रहता है। मैं उससे कितना कुछ कहता हूँ, लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं मानता। अगर वो मुझसे गुस्सा है तो मैं भी उससे गुस्सा हूँ। मैं भी घर नहीं जाऊँगा। ये बातें कहते वक्त जो है वो तांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और युंगी जो है वो तांग की ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तांग से कहता है, क्या जैक वांग तुम ये क्या बात कर रहे हो? तायोंग जोंगकुक अब उससे प्यार नहीं करता, वो उसका पास्ट है। वो जैक वांग को कब का भूल गया है। युंगी की यह बात सुनने के बाद जो वह तांग रोने लगता है और युंगी से कहता है, नहीं युंगी हंग, अभी भी जोंगकुक उस जैक वांग को नहीं भूला है। आपको पता है उसका मुझे ऑफिस में कॉल आया था और उसने कहा था कि जोंगकुक सिर्फ उसका है, उससे प्यार करता है। तब तो मैंने यह बात नहीं मानी थी बिल्कुल भी, लेकिन जब मैं रात में जोंगकुक के लिए उसकी फेवरेट फ्लावर लेके आया और सोचा कि आज जोंगकुक के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा, तभी जो है वो जोंगकुक ने मुझसे कहा कि मेरी सारी फीलिंग्स फेक है।
मैं उसकी फेक केयर करता हूँ और वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। फिर जो है मैं ये बातें सुनने के बाद अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और इस जगह पर चला आ गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बात कहने के बाद तायों को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होती है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की थी। तायों की इस तरीके की बातें सुनकर और तायों को इतना हर्ट देखकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये कहता है कि क्या जंगकुक ने सच में तुमसे ऐसा कहा कि वो जैक वॉन्ग से अभी भी प्यार करता है। यूंगी की ये बात सुनने के बाद तायोंग अपना हेड नोट करता है और रोने लगता है। यूंगी जो है वो फिर अपनी काम वॉइस में तायोंग से कहता है, ते अब ये सारी बातें छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। तुम्हें पता है जंगकुक तुम्हारे लिए कितना परेशान है और वो कितना रो रहा है। यूंगी की यही कही बात सुनने के बाद तायोंग इमीडिएटली अपने वरी फेस के साथ यूंगी से अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है, क्या मेरा कुकी मेरे लिए रो रहा है? तो चलो, मैं मेरे कुकी की आंखों में बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता और वैसे भी मैं मेरे कुकी से बहुत प्यार करता हूँ और वो चाहे किसी से भी प्यार करे, मैं उससे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। तायोंग की यह बातें सुनने के बाद यूंगी बिल्कुल शॉक हो जाता है और तायोंग को हक करते हुए कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरा लिटिल कज़न इतना बड़ा कैसे हो गया। आई एम प्राउड ऑफ़ यू तेई। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि तुमसे कोई प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि जंगकुक जल्द से जल्द अपने पास को भूल जाए और तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तायोंग जो है वो यूंगी को हक बैक करता है और यूंगी के शोल्डर पर ही अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जो है वो यूंगी तायोंग के आर्म्स होल्ड कर उसे अपनी कार में बिठाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग जो है वो अभी भी नशे में बस जंगकुक का नाम लिए जा रहा था। यूंगी जो है वो अपना फ़ोन निकालकर जिमिन को कॉल करता है। जिमिन अभी भी जंगकुक को शांत करने में लगा था क्योंकि जंगकुक अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरा फेस रेड पड़ चुका था और जंगकुक की आइज़ स्वैलन हो चुकी थी। जिमिन जो है वो इमीडिएटली यूंगी का कॉल उठाकर अपनी वरी ट्यून में यूंगी से कहता है, यूंगी तुम कहाँ हो? यहाँ पर जंगकुक ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली है। वो कब से रो ही जा रहा है और मैं मेरे सोलमेट को इस तरीके से नहीं देख सकता। क्या तुम्हें तायोंग मिला? जिमिन की यह बात सुनने के बाद यूंगी अपनी काम ट्यून में कहता है, यस मुची, मुझे तायोंग मिल गया है। हाँ, मैं बस उसे घर लेकर ही आ रहा हूँ। तुम जंगकुक को संभालो, हम दोनों अभी आ रहे हैं। यह बात कहने के बाद जो है वो यूंगी फ़ोन रख देता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। फिर जो है वो जंगकुक इमीडिएटली जिमिन की तरफ देखते हुए अपनी वरी ट्यून में कहता है, क्या कहा यूंगी हंग ने? क्या उन्हीं का फ़ोन था? क्या उन्हें मेरे तेते हंग मिल गए? प्लीज़ मोची कुछ बताओ, मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। फिर जो है वो जिमिन अपना हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और अपनी काम ट्यून में जंगकुक से कहता है, हाँ, यूंगी को तायोंग मिल गया है। जिमिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है और जिमिन के हैंड होल्ड कर कहता है, थैंक यू सो मच जिमिना। आज पता नहीं अगर तुम दोनों नहीं होते तो क्या होता, मैं तो परेशानी के मारे ही मर जाता। तुमने पता नहीं आज तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। फिर जो है वो जिमिन अपने एंग्री लुक से जंगकुक से कहता है, ओ रियली जंगकुक, क्या तुम सोच सकते हो कि इतना सब कुछ इजी होगा? तायोंग इस वक्त कैसा फील कर रहा होगा? क्या तुम्हें पता है जिस इंसान से तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो, अगर उन्हीं के मुंह से तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिले तो क्या तुम पूरी तरीके से टूट नहीं जाओगे? इसमें बेचारे तायोंग की क्या गलती है? जिमिन की ये बातें सुनने के बाद जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है और अपनी गिल्टी ट्यून के साथ जिमिन से कहता है, आई नो, मैं मानता हूँ मैंने तायोंग हंग के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब जो है मैं तायोंग हंग को अपना पूरा टाइम दूँगा और हमारे रिश्ते को भी एक चांस देना चाहूँगा। मैं मानता हूँ तायोंग हंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है,
लेकिन ये सब मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मेरी शादी के दिन मेरा ग्रूम मुझे छोड़कर चला गया था और मेरे फादर की इज्जत भी दांव पर लगी थी। क्या आप सोच सकते हो उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मैं मानता हूँ कि तायोंग ह्यांग मुझे हैप्पी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई मेरे नज़रिए से देखकर तो देखे, जिस इंसान से मैंने इतने साल प्यार किया और वो इंसान अचानक से मुझे छोड़कर चला गया। क्या उसके लिए मुझे मूव ऑन करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं बस अपने तायोंग ह्यांग पर फोकस करूँगा और उनसे प्यार करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद मेरे तायोंग ह्यांग को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। ये सुनने के बाद जिमिन इमीडिएटली जंगकुक को हक करता है और उसकी बैक सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, आई नो माई कुकी, तुम कर सकते हो और मैं भी ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम भी तायोंग से प्यार करते हो। जिमिन की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी जो है वो युंगी ड्रंक तायोंग को लेकर मेंशन में आता है। जंगकुक जो है वह जैसे ही कार की आवाज़ सुनता है वो भागकर लिविंग रूम में आ जाता है और जिमिन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तायोंग जो है वो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था, जिसकी वजह से युंगी तायोंग का शोल्डर पकड़कर उसे किम मेंशन में लेकर आता है। जंगकुक जैसे ही लिविंग रूम में आता है और तायोंग को ड्रंक देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है तायोंग जो है वो कभी भी ड्रिंक नहीं करता। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को अपने हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है और वह अपने आप को कर्स करने लगता है। जंगकुक के पीछे जो है वो जिमिन भी भागते हुए आता है और तायोंग को इस हालत में देखकर वो फ़ौरन युंगी से पूछता है, युंगी आखिरकार तेरे को हुआ क्या है। उसने ड्रंक किया है, लेकिन वो तो कभी भी ड्रिंक नहीं करता, हमारे साथ भी। और अचानक फिर जो है वह युंगी जिमिन से कहता है, जिमिन अभी इन बातों का सही टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द तायोंग को रूम में लेकर आना पड़ेगा। शायद इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, तो हमें इसे पहले रेस्ट करने देना चाहिए। यह बात कहने के बाद जिमिन और जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं और युंगी तायोंग को लेकर बेडरूम में चला जाता है और जेंटली उसे बेड पर लेटा देता है। जंगकुक को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी वजह से तायोंग ने आज ड्रिंक की है। जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था तायोंग की यह हालत देखकर और वो खुद को ही कोसना शुरू कर देता है। जंगकुक की आंखों से आंसू फिर से आना शुरू हो जाते हैं। उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने सेकंड चैनल भी ओपन किया है, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो उसको भी चेकआउट कर लेना।